और बात बच्चों, आज का विषय है जीवन में हास्य कितना जरूरी है। आज का भाग दौड़ का जीवन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने लग गया है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होने लग गया है और इस वजह से लाखों लोग सुसाइड कर जाते हैं। तो हास्य किस प्रकार से आपके दिमाग में जो पॉजिटिव हार्मोन है उसको डिस्चार्ज करता है और हास्य किस प्रकार से लोगों को और समाज को प्रभावित करता है, ध्यानपूर्वक सुनना। कुछ आपको चुटकुले सुनाए देंगे। एक बार एक चौधरी था, ध्यानपूर्वक सुनना। चौधरी की चौधन से लड़ाई हो गई। उनके रहने को एक खुड्डी मान लो, एक टापी मान लो। झगड़ा होने के बाद, मनमुटाव होने के बाद में उसके बीच में एक टाटी और लगा ली। जैसे ये ऐसे उनका कच्चा सा वो टापी है, उसके बीच में एक टाटी लगा ली। इधर चौधन रह रही है, इधर चौधरी रह रहा है। चौधरी मेरी तरह आला दर्जे का भूखड़ था, सब कुछ बर्दाश्त हो जाए, भूख बर्दाश्त नहीं हो। चौधरी के पांती में एक चारपाई आई, बस बाकी सिस्टम सारा खाना पकाने का आटा वाटा सब चौधरी के पास था। अब कुछ घंटों बाद चौधरी की दिक्कत होने लग गई और उधर चौधरी क्या करे, कभी चूरमा बनाए वो खाए, कभी हलवा बनाए वो खाए, और हलवे की जो पलटा चलता है उसकी आवाज तो सुने, पास में ही तो है चौधरी, खुशबू भी जाए टाटी के अंदर से। अब परेशान हो रहा है, लेकिन इतना रूठा हुआ है कह कुछ सकता नहीं। 3 दिन हो गए, लबाड़ लग गए, मरणासन कंडीशन हो गई चौधरी की। अब चौधरी ने सोचा अगर मैंने अब ज्यादा वक्त लगाया तो हो सकता है मेरी चूड़ियां भी नहीं रहे, अर्थात इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो उसने एक दिन सुबह सुबह क्या किया, गाजर का रायता बनाया और मेसी रोटी बनाई और जोर जोर से सुना सुना के कह रही है, मेसी रोटी राय तो कोई खाए तो। ऐसे फिर बोली, मेसी रोटी राय तो कोई खाए तो। जब तीसरी बार बोली चौधरी, मेसी रोटी राय तो कोई खाए तो चौधरी बोला कोई हाथ पकड़ के ले जाए तो। मेरी तो हालत खराब हो रही है क्या। एक दिन छोटे छोटे बच्चे, 5-6 बच्चे एक जगह खेल रहे थे। उनकी किसी बात पे जिदाबादी होने लग गई। एक बच्चा बोला शेर बच्चा पैदा करता है, दूसरा बच्चा मैं ठोकता बोला तू झूठ बोल रहा है, शेर अंडा देता है। तीसरा बोला नहीं नहीं ये पहले वाला ठीक कह रहा है, शेर बच्चा ही पैदा करता है। चौथा फिर बोला ना शेर अंडा देता, मैंने देखा था। ऐसे जिद्दी कर रहे थे। तभी रास्ते रास्ते सरदार जी जा रहे थे। बच्चों ने देखा बड़ा समझदार आदमी है, क्यों ना इससे पूछ लिया जाए। तो बच्चे भाग करके सरदार जी के पास गए। सरदार जी हमारे एक प्रॉब्लम है। बोलो की है, दसो, बोलो क्या प्रॉब्लम है। बोला हमें ये बताओ शेर बच्चा पैदा करता है अंडा देता है। अब पता सरदार जी को भी नहीं। सरदार जी अपनी टाट कुचर करके, सरदार जी बोला ये तो शेर की मर्जी होंगी, बच्चा दे अंडा दे, जब मर्जी आए अंडा दे दे, जब मर्जी आए बच्चा दे दे, शेर जंगल का राजा है। एक दिन क्या था, अब रामदेव जी के जो चेले चाहते हैं इनकी संख्या बहुत बढ़ गई है, कपालभाति, अनुलोम विलोम ये करते। तो कोई यात्री ट्रेन के अंदर आ रहा था जी, सुबह 5 बजे का समय हुआ, बर्थ पे बैठ गया और जोर जोर से कपालभाति करने लगा। इतने में स्टेशन आ गया। स्टेशन आ गया तो ट्रेन खड़ी हो गई। तो दूसरा नीचे सरदार जी बैठा था, वो बोला ओ भाई साहब ट्रेन में तू खींच के लाया है क्या, ऐसे फुक फुक कर रहा था वो। आपने देखा होगा जो मुसलमान समाज के बुजुर्ग लोग होते हैं ये मतलब खाली नहीं बैठ सकते। तो एक दिन ट्रेन में एक सरदार जी बैठा था कंपार्टमेंट के अंदर और एक
मुस्लिम बैठा था, मुस्लिम पान चबा रहा था और वो भी जर्दे का। अब वो थोड़ी देर बाद में खिड़की में से पुचर पुचर कर रहा था, ऐसे कर रहा था। फिर जो वो काम उसका पूरा हो गया तो सरदार जी को देख करके, क्योंकि सरदार जी के फेस की बनाओ, दाढ़ी वाड़ी पगड़ी अलग ही प्रकार का लग रहा है, तो सरदार जी से वो मुस्लिम बोला, आपका परिचय, आप कौन हो, किस ग्रह से आए हो, के रहने वाले हो, बताओ थोड़ा। और सरदार जी की कुछ समझ में नहीं आई, तो सरदार जी बोला तुसी। अब वो समझ गया मुस्लिम, वही पहले तेरे से परिचय पूछ रहा है। बोला खाक दर खाक, आपके कदमों की खाक, आपके गुलाम को गुलाम नबी कहते हैं। बड़ा बढ़िया परिचय बना के दिया मुस्लिम ने। अब फिर वो मुस्लिम सरदार जी से बोला जी तुसी बताओ अपना परिचय। तो सरदार जी ने देखा खाक यानी मिट्टी, और वो भी मेरे कदमों की मिट्टी, इसने तो कुछ छोड़ा ही नहीं बाकी। तो सरदार जी बोला गू दागू कुत्ते दागू खोते दे पुतनू लाला सिंह कहना सिंह, आधी मिनट के अंदर सल्टा दिया गया। जो खाक तो उसने बताई दी थी, सरदार जी को पता था मतलब गू होता है, रिश्ता होती है, सबसे निकृष्ट होती है, और फिर कुत्ते दा, और आपके गुलाम को उसने कहा था गुलाम नबी, और उसने कहा गधे के पुत्र को लला सिंह कहना। गू दागू कुत्ते दागू खोते दे पुतनू लला सिंह कहना। तो आप सोच करके देखो, इस समय कुछ और याद आया क्या? इस समय जब ये आप चुटकुले सुन रहे हो, इस दौरान कुछ और याद आया क्या? नहीं आया ना। तो हम जब स्ट्रेस में होते हैं, हमारे साथ यही होता है, जो हम सोचना चाहते हैं वही सोचते रहते हैं, हम उसमें चेंज नहीं ला पाते, और इस वजह से वो स्ट्रेस हावी होकर के फिर डिप्रेशन का रूप ले लेता है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे एक आप जब आपके बैग फ्री होते हैं, बैग फ्री डे होता है, उस दिन हास्य का भी एक सत्र रखा करो, आधा घंटा 20 मिनट, काया ही पलट जाएगी। यानी जो दुनिया या लोगों को हंसा सकता है, उससे बढ़िया डॉक्टर कोई है ही नहीं। सब सुनते हैं हम, सब डायलॉग चुटकुले सुनते रहते हैं, लेकिन हम उसको दूसरों के भले के लिए यूज नहीं कर पाते। कैसे चुटकुले बनते हैं ये देखना। हमारे गांव के कुछ बच्चे, उस समय बच्चे थे, अब तो वो बच्चों बड़े हो गए, तो उसमें ये यहाँ कक्षा 6 के अंदर है विकास, कहाँ है आते थे, विकास मुकेश, इसके ताऊ जी थे, उनका नाम था विजय सिंह। एक वो, एक सुनील, एक अपने रमेश सर, ऐसे 4-5 गए थे पिलानी म्यूजियम पंचवटी देखने के लिए। तो आते समय राजगढ़ वाली बस में बैठ गए। राजगढ़ वाली बस में बैठ गए तो एक हरियाणा का आया, हरियाणा वाला बिल्कुल एकदम चौधरी मंडासी, वो पगड़ी बांधे हुए, टिचियों वाली सफेद सी। जिस साइड में वो विजय सिंह बैठा था उसी से जा टकराया और उसको बोला ये बस कितौड़ जाएगी। तो विजय सिंह तुरंत बोला चितौड़ जाएगी। कितना जल्दी मतलब वो क्रिएट हो गया हाथ से, आज तक हंसते हैं उसको यार। विजय सिंह का नाम आते ही वो डायलॉग जरूर दिखता, जबकि कहाँ चित्तौड़ जा रही थी बस, तो राजगढ़ जा रही थी, तो मिल गया। एक बार मैं हरियाणा में जा रहा था, वो भी 15-16 साल पहले की बात। तो हरियाणा की ऊपर रूफ रेल नहीं थी, वैसे मोडी टाइप बस थी, अपने जो छत के ऊपर रूफ रेल होती वो नहीं थी। मैं हरियाणा रोडवेज में 2 खिड़कियाँ होती हैं अपने बड़े वाले बस में ऐसे, तो मैं पीछे वाली में घुस के और आगे ड्राइवर की साइड में जाने लगा। वो बस उसमें बीच में से वो चद्दर वद्दर फट रही थी ऊपर से, और जब चलती थी तो ऐसे मतलब हिलती थी कि पता नहीं कब पीछे वाला हिस्सा पीछे रह जाए। तो मैं उसमें पीछे से चढ़ के आगे जाने लगा, तो हरियाणा वाला बोला पीछे वाला विश्वासी तो हारू जाएगा, मन में विश्वास तुम पढ़ रहा हूँ। तुरंत बोला हूँ तुम ही हो गए, जाना वाले कुछ बोल जाओ हम सुन ले तुम्हारे, मुझे भरोसा नहीं है, ये फटने को हो रही है बस। ड्राइवर साइड में हमेशा बचाव होता है, ड्राइवर अपने आप को बचाता है, मैं तो वहां जाऊंगा अपना समूह। तो हास्य बहुत जरूरी है। देखो किसी भी पशु पक्षी को तुमने हंसते हुए नहीं देखा हो, ये भगवान ने मान लो, परमात्मा ने मान लो, किसी दैवीय शक्ति ने हास्य मनुष्यों को दिया है।
लेकिन तुम सोचो कितने सीरियस रहते हैं आदमी। एक बच्चा कम से कम 40 से 200 बार मुस्कुराता है, सोया हुआ भी मुस्कुराता, छोटा शिशु कभी देखा होगा। और हम कभी मुस्कुराते हैं क्या? जब आज आपको कहा गया है तो शायद इन 5-7 सालों में आप आज कोई ढंग से मुस्कुराए। हमें मुस्कुराना चाहिए, समझ रहे हो ना। राजू श्रीवास्तव कहा करता था, भाई क्या कहता था वो, जो लोग हंसे उनके घर बसे। रिश्ता करने आएंगे तो तूमड़ी समूह कर रहे हैं यार, इससे कैसे पार पड़ेगी हमारे बच्चे की, कैसे रह पाएगा हमारा बच्चा, घूमड़ी समूह रखता, बोलता ही नहीं है, हंसना तो जानता ही नहीं है। तो बोला जो हंसे उसका घर बसे, लेकिन जिसका घर बसे क्या फिर हंसे? वो लग जाता है चून चट्टे के, राज बच्चे की कॉफी फट गई, राज ये हो गया। तो देखो फिर तो हंस पाओगे नहीं, इसलिए आपके साथ 2-4-5 साल रहे, इस समय हंस लो। और मुस्कुराने का जवाब बच्चों मुस्कुराने में ही आता है। आपने देखा होगा, लाख जतन यतन प्रयत्न करने के बाद आप रो रहे हो तो बदले में सामने वाला बहुत मुश्किल, औरत है जरूर टेर में टेर मिला देगी। तुम बैठो दिखा कर तो कट्ठे गए, चली जा, मिल जाएगा, मरने के बाद मिलेगा जा। लेकिन मुस्कुराने का जवाब मुस्कुराहट में ही मिलता है। आप कहीं भी ये एक्टिंग कर लेंगे, लेकिन फालतू में सारे दिन कहीं भी मुस्कुरा रहे हैं, वो फिर मिसयूज हो जाएगा मुस्कुराने, समझ गए हम। तो ये चीज़ हमें अपने जीवन में हाथ से रखना है। जहाँ भी कोई शादी वादी में कहीं जाना पड़े, प्रोग्राम है, पहले नानी दादी कहानियाँ सुनाया करती थी, बेड टाइम स्टोरीज होती थी, बच्चे बड़े खुश होते थे, अच्छी नींद आती। अब भाई वो तो सुना नहीं रहे, उनको आती नहीं, तो तुम सुनाने लग जाओ। रोजाना एक कहानी सुनाई जा रही है, इसका पर्पज है आपके जीवन में रोमांच आए, आपके जीवन में खुशियां आए, इसलिए रोजाना ये काम कर रहे हैं। लेकिन उस समय तुम बातें करोगे, इसका मतलब कहानी तुम्हें सुन नहीं रही, रिपीट हो रही है कहानियाँ। कभी पूछा जा सकता है वो कल वाली कहानी सुनाओ, तुम ऐसे करोगे तो दिक्कत है। आपके पास लोगों को हंसाने के लिए, सुख पहुंचाने के लिए कोई चीज़ है तो आपसे बड़ा दुनिया में कोई है नहीं। क्योंकि सीरियस कोई भी कर सकता है किसी को भी। तो कई बार उचकी आती है आपको, तो अचानक कोई अगर अरे कड़ोते खड़े हो गए, तुरंत वो रोटी का जो टुकड़ा अंदर चला जाएगा, झटके के साथ आपकी उचकी बंद हो जाएगी। तो हम सीरियस रहते हैं। हमारे छोटे भाई वो बहुत सीरियस रहते थे, कई बार कहते इतने सीरियस बाहर कौन थोड़े बिना सीरियस बोल रहे भैया, राहत है। बिना सीरियस हुए भी आसानी से काम हो सकता है। सीरियस रहेंगे बीपी हाई होगा, मेरे से 2.5 साल छोटा है, कभी का बीपी हो गया। सीरियस रहेगा, उसकी कुछ न कुछ कुबद होगी। शरीर के साथ हम स्ट्रगल कर रहे हैं। शरीर जो नेचुरल रूप से जीना चाहता है वैसे उसको जीने नहीं देते हैं, उसके अंदर हम कार्टिसोल हार्मोन जनरेट करने लग जाते हैं। कहाँ सुख होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।